हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मुंह का स्वाद बढ़ाना या फिर चटपटा खाने का करे मन तो अचार का नाम सबसे पहले याद आता है। और आप सभी को मुझे देखकर लग ही गया होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। जी हाँ, मैं भी अचार ही बना रही हूँ। आम का सीज़न आते ही लगभग सभी घरों में अचार बनाने का काम शुरू हो जाता है। मैं भी आज आप लोगों के साथ आम का अचार जिस तरह से बनाने जा रही हूँ, हम अचार को 100 साल भी रखेंगे तो यह ख़राब नहीं होगा, बल्कि हमारा अचार जितना पुराना होगा इसका टेस्ट भी उतना ही ज़्यादा बढ़िया, सॉफ्ट सॉफ्ट और गुली गुली सी होगी। सभी घरों में अपने अपने तरीक़ों से बनाए जाते हैं। मैं आज इसे अपनी दादी नानी के ज़माने की विधि से बनाने जा रही हूँ। यह बिहार के अचार बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और जब आप अचार बनाने जाएंगे तो आपका अचार सही नहीं बनेगा। इसलिए आप पहले इस वीडियो को पूरा देखें, तभी यह रेसिपी समझ में आएगी। तो आइए चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें आम के अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमें आम की सिलेक्शन करनी है। इसके लिए हमें ताज़ा फ्रेश आम कच्चा लेना है। यह हमारा आम वेट में 3 kg है। अब हम आम को अपने हाथों की सहायता से मल के अच्छे से धो लेंगे, ताकि हमारे आम में जो आम का दूध या डस्ट वगैरह लगा हो वो अच्छे से निकल जाएगा। अब हम चाकू की सहायता से जो आम का ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम इस तरह से काट के सारे आम का निकाल देंगे। ये देखिए, हमें इस तरह से कटिंग करनी है, आम के ऊपर के पार्ट को निकाल देना है। अब हम आम की कटिंग करनी है। हमें आम के पीस जितने बड़े साइज में रखना है उस हिसाब से हम सारे आम की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे सारे आम कट के तैयार हो गए हैं। अब हम आम के पीसों को हम एक जार लेंगे, उसमें डाल देंगे। अगर आपके पास चीनी मिट्टी का मर्तबान हो तो आप उसी का यूज़ करें। हमारा अचार उसमें ज़्यादा अच्छा और सेफ रहता है। हमारे पास प्लास्टिक का था तो हमने प्लास्टिक का जार ही यूज़ किया है। अब हम इस जार में 3 टेबलस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, और 250 ग्राम हम इसमें नमक डालेंगे। उसके बाद अब हम जार में ढक्कन लगा देंगे और जार को ऊपर नीचे अच्छे से इस तरह से करके हमें मिक्स करना है। यह हमें प्रोसेस 5 से 6 मिनट करना है, ताकि हमारा नमक और जो हल्दी पाउडर है वो आम के पीसों में अच्छे से लग जाए। ये देखिए, अभी हमारे ये जार आम के पीसों से कितना भरा हुआ है। अब हम आम के पीस के डब्बे को 4 से 5 दिन के लिए धूप में रख देंगे, और इसे हमें दिन में 1 से 2 बार डब्बे को उलटना पलटना है, ताकि ये हमारे आम के पीसों में बराबर नमक और हल्दी के घोल से कनेक्शन बना रहे। तभी सारे आम के पीस हमारे अच्छे से गलेंगे। अब हमारी मुलाकात आपसे 5वें दिन होगी, तब इसकी क्वांटिटी देखिएगा। आज हमारे आम के अचारों का 5वां दिन है। ये देखिए आम के पीस गल के कितने हो गए हैं। अब हम इसके लिए मसाले को रोस्ट करेंगे। मसाले को रोस्ट करने के लिए हमने लिया है धनिया है, सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी, सरसों दाना, हींग। इन सभी मसाले को हमें अच्छे से रोस्ट करना है। हमें रोस्ट करते वक्त ये ध्यान रखना है, सभी मसाले को हम अलग अलग ही रोस्ट करेंगे, क्योंकि सबके पकने की टाइमिंग अलग अलग होती है। कुछ जल्दी रोस्ट हो जाते हैं तो कुछ देर से, इसलिए हमें सभी को मिलाकर रोस्ट करेंगे तो कुछ पक जाएंगे तो कुछ कच्चे रह जाएंगे। दोस्तों, मेरा मानना है आजकल तो वैसे कई तरह के अचार मार्केट में मिल जाते हैं, पर जो स्वाद और खुशबू घर पर डाले गए अचार में होती है वो स्वाद और खुशबू मार्केट वाले में नहीं होती है। आप सभी की क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस अचार को बनाने में मेहनत और टाइम तो लगती है, पर जब यह बनकर तैयार हो जाती है तो इसकी स्वाद और रिजल्ट देखकर मन को बहुत खुशी मिलती है। दोस्तों, आपने बहुत से अचार खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरह बनाकर आप भी टेस्ट करें। 100% मेरी गारंटी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, आपसे बात करते करते इधर हमारे सारे मसाले भी रोस्ट हो गए। अभी मैंने आपको अंदाज से मसालों का नाप बताया है। अब इसे रोस्ट होने के बाद मैं आपको सही मेज़रमेंट से नाप के भी इसे दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने काला सरसों लिया है, आप चाहे तो येलो वाला भी सरसों लेके यूज़ कर सकते हैं।
हमें सरसों को ज़्यादा नहीं भूनना है, इसे हल्का ही रोस्ट करेंगे। हमारा सरसों रोस्ट हो गया। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारा जो पैन गरम है उसी में हमारे उतनी हीट में हमारा हींग गरम हो जाएगा। इसे भी हम गरम करके इसमें फ्रेशनेस ले आएंगे। अब हम आपको सही मेजरमेंट से नाप के दिखा रही है। देखिए हमारा धनिया 1 कप है, आधा कप हमारा सौंफ है, आधा कप हमारा जीरा है, 1/3 कप हमारा अजवाइन है, 1/3 कप हमारा मेथी दाना है और आधा कप हमारा ये सरसों। सबसे पहले हम मेथी दाना को पीस लेंगे क्योंकि इसे हम लोग बारीक पीसना है। ये हमारा मेथी पिसा गया है। अब हम सारे मसाले को एक साथ पीसे या अलग अलग पीसे, लेकिन इसे हमें मोटा दरदरा ही पीसना है। इन्हीं मसाले को साथ डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये डाल देखिए हमने इसमें डाल के इसे भी हम पीस लेंगे। अब हम इन आम के पीसों को एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। अब इस नमक और हल्दी के घोलों में से हम आम के पीसों को छांट के अलग कर लेंगे। किसी और दूसरे बर्तन में इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे सारे आम के पीस अलग हो गए। ये नमक के और हल्दी के घोल बच गया। अब इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम दूसरे बर्तन में रख लेंगे। हमें इसे भी यूज करना है। अब हम इसका रोस्ट करके जो पीस के हमने मसाला तैयार किया है उसे ले लेंगे और इसमें हम कुछ और मसाले अभी ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें कलौंजी ऐड किया है, 1/2 टेबल स्पून हमने साबुत सौंफ ऐड किया है, 4 टेबल स्पून हमने तीखा लाल मिर्च ऐड किया है। तीखा आप अपने हिसाब से चाहे तो कम बेच कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है। यह हमने केवल कलर के लिए यूज़ किया है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। हम हल्दी कम ही डालेंगे क्योंकि पानी नमक और हल्दी का जो घोल है उसे हम यूज़ करेंगे तो मेंटेन हो जाएगा। अब इन सभी मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो नमक पानी का घोल है उससे हम इसका एक अच्छा डो बना के तैयार कर लेंगे। हमें डो को ज़्यादा थिक नहीं करना है, ना ही ज़्यादा थिन रखना है। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाल के इसे भी हम मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन का पेस्ट बनाते वक्त हमें ये पूरा ध्यान रखना है कि उसमें थोड़ा सा भी पानी हमें यूज नहीं। अब हम यहाँ पे नमक टेस्ट कर लेंगे। अगर हमें कम लगेगा तो इसमें हम यहीं पे ऐड कर लेंगे। हमें थोड़ा कम लगा इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है। नमक आपको हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है क्योंकि सभी की चॉइस अलग अलग होती है। कुछ मीठे खाते हैं, कुछ तेज खाते हैं। हमें डो को ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं लेके जाना है। हमें अपने मसाले को डो को बस इतना ही थिन रखना है ताकि हमारे आम के पीसों में मसाले अच्छे से चिपक जाए। ये हमारे मसाले तैयार हो गए। अब हमने एक आम का पीस ले लिया। अब उसमें हम मसाले को फिलिंग करके आपको दिखा रहे हैं। ये हमने मसाले ले लिया। इस तरह से हम इसमें आम के पीसों में फिंगर की सहायता से इसे इस तरह से हम फिल कर लेंगे। हम आपको अब दूसरा पीस लेके फिल करके दिखा रहे हैं। ये इस तरह से हमें मसाले को इसमें अच्छे से चिपकाना है। इसे फिल करने में थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत बेस्ट आता है। इसी तरह करके हमारे सारे आम के पीसों को फिल कर लेना है। ये देखिए हमारे सारे आम के पीस मसाले से फिलिंग हो गई है।
अब इसे हम एक दिन धूप पे अच्छे से रख देंगे ताकि हमारे आम के में जो नमी हो वो सारे निकल आए। अब हम दूसरे दिन क्या करेंगे, इसे एक बड़े से बॉल में हमें सिर्फ सरसों का तेल लेना और कोई तेल हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। और इन तेलों में हम एक एक पीस इस तरह से डीप करेंगे और उसके बाद हम इसे जार में रखते चले जाएंगे। इसी तरह करके हम आम के सभी पीसों को तेल में डीप करके जार में रख लेंगे। उसके बाद हम इसे 2-3 दिन धूप में रखेंगे तो ये हमारे खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस अचार को बनाने में दोस्तों बहुत ही कम तेल की यूजिंग होती है, इसलिए जिसे फैट वगैरह की प्रॉब्लम है वो भी इसे आसानी से खा सकते हैं, इसके लिए भी कोई नुकसानदेह नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये अचार बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम फिर मिलेंगे ऐसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।